अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कवर हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1952 भी कवर हो गया। अब आपके पास है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962। इंतहाई आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। हमेशा की तरह आउटलाइन डिस्कस करते हैं, देन आप उसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे और फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपके लिए ये टॉपिक हलवा हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ईजी है। फिर आपके इस सेक्शन के हवाले से सिर्फ 2 टॉपिक रह जाएंगे और कल आपके सारे केसेस अपलोड हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ला के, और फिर ये आपका सब्जेक्ट वाइंड अप हो जाएगा और आप इसके नोट्स कल खरीद सकते हैं मेरे से इंशाल्लाह रात को। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, वही आप डेफिनेशन देखोगे, किस तरह इन्फोर्स किया गया, शिफ्ट किस तरह पार्लियामेंट से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में शिफ्ट किस तरह से हुई, कब ये अपने इफेक्ट में आया, इसको इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये चीज़ें देखोगे। बैकग्राउंड के अंदर आप देखोगे कि एब्रोगेशन किस तरह से ख़त्म हुआ 1956 का। ठीक है। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के अंदर रूल किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन लेके आया गया। आप ये सारी बातें इसके अंदर करोगे। फिर उसके बाद आपका बहुत इजी ये सवाल है, फिर उसके बाद आप सेलिएंट फीचर्स को डिस्कस करोगे, देन आपका कंक्लूजन होगा। तो हम डायरेक्टली इधर ही चलते हैं। आपने आउटलाइन डिस्कस कर लेनी है, आउटलाइन देख लेनी है, बहुत इजी है। आपको ये इसलिए आउटलाइन मैं दे रही हूँ ताकि आप इजीली चीज़ों को देख के समझ सको और आपको कोई मुश्किल ना हो तैयार करते हुए। ठीक है। सबसे पहले है जी इंट्रोडक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 बेसिकली पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है। किसने इंट्रोड्यूस कराया? जनरल अयूब खान ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। जब मार्शल लॉ लगा दिया गया 1958 के अंदर, तो उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को जनरल अयूब खान ने इंट्रोड्यूस कराया। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसको चेंज करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री पहले, ये पार्लियामेंट्री का मतलब है प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर है। प्रेसिडेंशियल का क्या मतलब है कि आपके पास सदर के पास ज़्यादा पावर है। दोबारा से सुने कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1962 पाकिस्तान का सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है। इंट्रोड्यूस करवाने वाले जनरल अयूब खान हैं, जब उन्होंने 1958 के अंदर मार्शल लॉ लगाया था। ठीक है। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, पहले पार्लियामेंट्री था, बाद में प्रेसिडेंशियल हो गया। अगर हम देखें कि इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो ये 1 मार्च 1962 के अंदर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको इम्प्लीमेंट कराया गया। अब इसका मकसद क्या था? इस कॉन्स्टिट्यूशन का मकसद बेसिकली ये था कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लेके आई जा सके, जो प्राइम मिनिस्टर की पावर है उसको ख़त्म किया जाए, प्रेसिडेंशियल पावर आई जाए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आया जाए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया जाए। आल दो इसके अंदर बहुत सारे डेमोक्रेटिक राइट्स को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप ये देखोगे कि लिमिटेड इलेक्शंस का लिमिटेड रोल है। इलेक्शंस का लिमिटेड रोल होने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पावर लिमिटेड है। ठीक है। और ज़्यादातर पावर किसके पास है? ज़्यादातर पावर आप देखेंगे प्रेसिडेंट के पास है। बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ख़त्म हुआ? अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया 7 अक्टूबर 1958 के अंदर। उसके बाद ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो उस टाइम पे चल रहा था, जो ऑलरेडी 8 साल के 9 साल के बाद जाके बना था, उसको ख़त्म कर दिया। कंट्री को एक टेम्पररी लॉज के अकॉर्डिंगली तब जो है वो रूल करना शुरू कर दिया गया, जिसको हम बोलते हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। अब एक नया परमानेंट सिस्टम बनाने के लिए एक नया जो है कि अयूब खान ने एक कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बनाया 1960 के अंदर। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कि उनको ये दिया गया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे। कमीशन ने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान को जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रख लेनी चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, जहाँ ज़्यादातर पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, पार्लियामेंट के पास नहीं। इन रिकमेंडेशंस के बेस के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन ने रिकमेंड की थी, उन रिकमेंडेशन की बेस के ऊपर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 कहा जाता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली तब भी ख़त्म हुआ था जब मार्शल लॉ एंड हुआ था, ताकि इस्लामिक वैल्यूज़ और मॉडर्न गवर्नेंस के दरमियान जो है ना वो एक बैलेंस क्रिएट किया जा सके। अब बैकग्राउंड में दोबारा आप सुन लें, मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ इस वाली आउटलाइन की। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कब रिमूव हुआ? जब जनरल अयूब खान ने
मार्शल लॉ लगाया। उस टाइम पे पाकिस्तान को एक टेम्परेरी लॉज के अकॉर्डिंगली जो है वो रूल किया जाता था। वो लॉज को क्या बोला जाता है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स, ठीक है। और अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन बनाया। इसका मतलब ये था, उनको काम ये दिया गया कि आप सजेस्ट करिए, आप एक नया परमानेंट सिस्टम बनाएं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस कमीशन ने ये सजेस्ट किया कि आप रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना लें, ठीक है। और फिर उसके बाद अब आपके पास आ जाते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हर फीचर को एक्सप्लेन किया गया है क्लियरली और सिंपल वर्डिंग के अंदर। सबसे पहले तो टाइटल दिया गया पाकिस्तान को, अगेन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ही कहा गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को इस्लामिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली चलाया जाएगा। जितने भी लॉज होंगे वो इस्लामिक कानूनों के अकॉर्डिंगली होंगे, सारी पॉलिसीज़ इस्लाम के अकॉर्डिंगली होगी। ये कॉन्स्टिट्यूशन रिटन डॉक्यूमेंट था, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज इसके अंदर उर्दू को कंसीडर की गई, ठीक है। पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या थी, उर्दू। बंगाली द लैंग्वेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वाज नॉट इक्वल स्टेटस, उसको इक्वल स्टेटस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये अनरेस्ट आपने देखा बहुत ज़्यादा 1971 के अंदर तो अलग हो गए ना, तो ये प्रॉपर बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हुआ था जब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उर्दू को नेशनल लैंग्वेज कंसीडर किया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर अमेंडमेंट करना इतना आसान नहीं था। 2/3 मेजॉरिटी नेशनल असेंबली से आपको चाहिए थी। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसको प्रीएम्बल के अंदर ऐड किया गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हम इसके ऊपर अलग से भी वीडियो बनाएंगे। बेसिकली यही था, 1-1.5 पेज का ये एक डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर ये बात क्लियरली लिखी गई थी कि सारी सोवरेनिटी अल्लाह के पास है और जितने भी लॉज बनेंगे वो इस्लाम के असूलों के अकॉर्डिंगली बनेंगे, ठीक है। एक फेडरल सिस्टम लाया गया, यानी सेंटर होगा, कुछ पावर सेंटर के पास होगी, कुछ पावर प्रोविंस के पास होगी। तो पाकिस्तान रिमेन्ड अ फेडरल कंट्री। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, अब देखो इसके अंदर क्या था, पिछले के अंदर पार्लियामेंट्री 1956 के अंदर थी, और जब नया कॉन्स्टिट्यूशन आया उसके अंदर एक नई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आ गए जो कि थी प्रेसिडेंशियल। आप देखें किस तरह से चेंज आ रहा है। पहले आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं टिक रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूशन एक नहीं रह रहा, आपकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक नहीं रह रही है, चेंजिंग्स उसके अंदर आते ही जा रहे हैं। तो ये एक आपको क्योस की एक सिचुएशन आप खुद ही जज कर सकते हैं। पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई। वो अपॉइंट करेंगे मिनिस्टर्स को, वही अपॉइंट करेंगे जजेस को, वही अपॉइंट करेंगे गवर्नर्स को, आर्मी को और पुलिस को वो कंट्रोल करेंगे। उनकी अकॉर्डिंग से उनकी मर्जी के मुताबिक लॉ बनाए जाएंगे। एमरजेंसी वो डिक्लेयर कर सकते हैं और जब चाहें वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइम तक एक ही हाउस था, नेशनल असेंबली, और इसके 156 मेंबर्स थे। फेडरेशन, ऑलरेडी ऑल्दो प्रोविंसेस एग्जिस्टेड, प्रोविंसेस थे लेकिन ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी, ठीक है। पीपल डिड नॉट वोट डायरेक्टली फॉर द प्रेजिडेंट और असेंबली, इंस्टेड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल, जिसको बेसिक डेमोक्रेट कहा जाता है। अबाउट 80,000 लोगों को वोट किया जाता था बेसिक डेमोक्रेट्स को, फिर आगे जाके वोटिंग करते थे। इसको बेसिकली इनडायरेक्ट इलेक्शंस कहते हैं, ठीक है। एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई ताकि वो जो है वो गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके, कोई भी लॉ बना है तो उसको किस तरह से इस्लाम के असूलों के मुताबिक लेके आना है। इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स लिखी गई, लिमिटेड थे बट ऐड किए गए, जिस तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन और अरेस्ट से किस तरह से प्रोटेक्शन है, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये सब जो है वो। लेकिन ये जो सारे राइट है अगर इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर जो है वो सस्पेंड भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा अमेंडमेंट, इसके अंदर अमेंडमेंट सिर्फ तब हो सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर प्रेसिडेंट जो है वो उसको अप्रूव करेगा और नेशनल असेंबली उसको पास करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास कंक्लूजन आ गया है। कंक्लूजन आपने वही जो ऊपर लिखा होता है उसको अपनी वर्डिंग के अंदर चेंज कर लेना है। मेरा वाला लिखना चाहें आप मेरे वाला लिख सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मैं कोशिश की है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये टॉपिक कवर कर दूँ। आसान है टॉपिक, नोट्स भी बहुत ईजी हैं। अगर चाहिए हैं, बाय करना चाहते हैं तो मेरे आप चैनल के जो डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। 300 के ये आपको नोट्स मिलेंगे सब्जेक्ट के पूरे, तो जो है वो आप ख़रीद सकते हो, ठीक है, मेरे से। और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।